बड़ी खबर जबलपुर से। संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की हालत नाजुक है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से जबलपुर लाया गया है। संजय पाठक चार्टर्ड प्लेन से लेकर डुमना एयरपोर्ट पहुंचे। वेंटिलेटर के सहारे दिल्ली से जबलपुर तक लाया गया है। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधि और उनके शिष्य मौजूद रहे। एयरपोर्ट से सीधे कटनी स्थित पैतृक गांव रवाना होंगे। तो बड़ी खबर जबलपुर से। संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की हालत नाजुक है। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली से जबलपुर लाया गया। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हमारे साथ जबलपुर से। जी अभिषेक, अपडेट दीजिए। जी मैं बता दूं कि पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी बीते एक हफ्तों से ज्यादा वक्त से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे और उनको किडनी और लीवर की उनकी बीमारी थी और उसकी वजह से उनका इलाज वहां पर चल रहा था। लेकिन कल देर रात के बाद से उनकी स्थिति जो हालत है वह खराब होने की शुरू हुई थी और आज सुबह के वक्त 11 से 12 बजे के बीच दद्दा जी की हालत जो है बहुत नाजुक हो गई थी और उसके बाद उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी थी। और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे दद्दा जी के परम शिष्य संजय पाठक जो हैं उन्हें अपने चार्टर प्लेन से लेकर शाम को 6 बजे वहां से निकले थे और अभी जस्ट उनका प्लेन जो है जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट में लैंड हुआ है। दद्दा जी के दर्शन करने के लिए जो दद्दा जी के शिष्य थे और जो जनप्रतिनिधि हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दद्दा जी गृहस्थ संत थे। वह जो है उन्होंने लोगों को जो है पार्थिव शिवलिंग के जरिए भगवान शिव की महिमा का जो है बखान उन्होंने किया था, उनसे शिव को महत्व को बताया था। और इसमें अगर उनके शिष्यों की बात करते तो शिष्यों में जो है बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव हैं, आशुतोष राणा हैं और आपको अभिषेक आपको रुकना चाहेंगे। एक्टर राजपाल यादव जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं जो दद्दा जी के शिष्य हैं। राजपाल जी, एक बड़ी कठिन घड़ी है जो सेहत के बारे में पता चला दद्दा जी के, इस वक्त आपके पास भी जानकारी होगी। जी, दद्दा की तबीयत नासाज है, थोड़े दिनों से चल रही थी बढ़िया से, लेकिन कल शाम तक तो काफी ठीक थे, लेकिन कल शाम से थोड़ी सी तबीयत ज्यादा खराब हुई है जी। और बाकी बस हम सब दद्दा जी के क्या, वो तो परम पूज्य पिता है। आज 20 साल से अभिनय करता हुआ आया हूँ और राष्ट्र कल्याण के लिए दद्दा जी के साथ शिवलिंग बनाते हुए टाइम बीता है। तो हम लोग दद्दा जी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि दद्दा जी की तबीयत अच्छे हो जाए और दद्दा जी हम लोगों के साथ अच्छा टाइम बिताएं, बस यही दुआ करता हूँ। राजपाल जी, इस वक्त अभी आप कहाँ पर हैं? हम रास्ते में दद्दा जी के पास जा रहे हैं। जी, बाकी के जो अभी इस समय इतना कठिन दौर चल रहा है कोरोना संक्रमण का, बाकी कई शिष्य होंगे जो उन तक पहुंचना चाहेंगे, उनको देखना मिलना, उनके बारे में जानना चाहेंगे। अब अभी देश की गाइडलाइन जो है वो सर्वोपरि है और अब दद्दा से जो एक बार मिला है वो दद्दा से हमें 100% मिलना ही चाहेगा, क्योंकि दद्दा जैसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं इस तरीके से। वो हम लोगों का तो सौभाग्य है कि तो दद्दा जी से मिलने, दद्दा जी की सेहत के लिए सब चिंतित तो है ही है, लेकिन बस यही दुआ करते हैं। और बाकी सब जो भी मिलना चाहते हैं, जब सब लोग लेकिन ये गाइडलाइन चल रही, कोरोना रूपी वायरस का तांडव चल रहा है, तो इसमें तो सब कुछ पॉसिबल है नहीं। जो भी बेस्ट होगा वो करने की कोशिश कर रहे हैं सब जी। तो जो उनके अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनके मानने जानने वाले हैं, उनको भी ये इंतज़ार रहेगा कि उनका अपडेट मिले, उनकी जानकारियां मिलें। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि इस दौर में अगर जो ना पहुंच पाए उन तक कम से कम सही आपके साथियों तक वो जानकारियां पहुंच जाएं? बिल्कुल, आज रात में हम लोग सब जाके पास पहुंच जाएंगे, तो सुबह से जैसी भी उनकी सेहत होगी उसके हिसाब से परफेक्ट जानकारी देने की कोशिश करेंगे। राजपाल जी, आपको सभी लोग पर्दे पर देखते आए, बहुत मानते हैं, आपकी कला का प्रदर्शन देखने के बाद लोग बड़े गदगद होते हैं। बहुत अलग अलग किरदारों में आपने उनको एंटरटेन किया है। आप बहुत प्रभावित रहे हैं, जैसे सब लोग होते हैं दद्दा जी से। सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी सीख के तौर पर जो हमेशा आपने साथ रखी है? हमारे देखिए, हम लोग कलाकार लोग हैं, मनोरंजन के माध्यम से पूरी दुनिया का ब्लड अच्छा सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं।
कला के माध्यम से, क्योंकि एक बोलते हैं। और जो दद्दा जी ने राष्ट्र कल्याण के लिए, उसमें सर्व समाज के लिए हमेशा जो भी किया मानवता के लिए किया है, और अपना किसी से भी ना कभी आश्रम, ना कोई किसी भी जो दुनियादारी की चीजों से दद्दा जी ने अपने आप को बिल्कुल बचा के रखा। और दद्दा जी ने 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के राष्ट्र कल्याण के लिए 132 यज्ञ किए हैं। भागवत कथाएं तो छोड़ दीजिए। तो और उसके पीछे राष्ट्र कल्याण के लिए निरंतर सेवा करना, और किसी से कभी आज तक चंदे के रूप में कोई रसीद भी दद्दा जी ने कभी नहीं बनवाई। तो दद्दा जी के व्यक्तित्व में, दद्दा जी के उसमें जो चीजें हैं, वो एक ह्यूमन बीइंग की, अगर मानवता के बोल सकते हैं, हमने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए एम्बेसडर नहीं देखा, जो सिर्फ मानवता से मानव को मानव के लिए और मानवता से जोड़ने का दद्दा ने पूरी जिंदगी लगा दी उसमें। और उसका कभी भी उन्होंने रेवेन्यू जो है उसके कोई कभी भी एक कुछ भी, हम इसके 20 साल से तो हम सब गवाह हैं दद्दा जी का, जो और उसमें लाखों लोग गवाह हैं कि दद्दा जी ने, शायद दद्दा जी जैसे महापुरुष जो हैं वो भारत में कम जन्म लेते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। एक बड़ी दिव्य शख्सियत और एक ऐसे वृक्ष की तरह रहे जिसमें जो उनकी छाया में आया कुछ ना कुछ उसने पाया ही है। बड़ा कठिन वक्त है, एक तरफ संक्रमण का दौर है और दूसरी तरफ ये चिंता है साहब। जी, बस हम दोनों के लिए बस यही कि हमारे दादाजी भी तबीयत अच्छी हो जाए और वो अच्छे से स्वस्थ हो जाए, क्यों, और कोरोना रूपी तांडव से भी हम पूरे देश के लिए, कि हमारे जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, जो भाई बहन हैं, कृपया हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल के आप कृपया पैदल ना निकलिए। 1, 2 दिन 3 दिन में सब लोग जो है, सबकी व्यवस्थाएं जो इसे चल रही है, सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि देश की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। कोरोना एक बहुत गंभीर मसला पूरे विश्व के सामने खड़ा हुआ है और हमारे देश की जिम्मेदारी को, हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रॉपर अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते देश को सुरक्षित रखें। बस यही कामना करता हूँ कि ये कोरोना रूपी तांडव भी खत्म हो और हमारे दादाजी की तबीयत भी ठीक हो। चलिए, उम्मीद करते हैं आपकी दोनों प्रार्थनाएं विधाता स्वीकार करें, ईश्वर स्वीकार करें। बहुत शुक्रिया आपका इस कठिन वक्त में हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो राजपाल यादव जी जाने माने अभिनेता हैं, कई किरदारों से जिन्होंने एंटरटेन किया है। आज वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी जो हैं, उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से जबलपुर लाया गया है और उनके गृहग्राम की तरफ रवाना हुए हैं। संजय पाठक जो पूर्व मंत्री हैं, चार्टर्ड प्लेन से लेकर उनको डुमना एयरपोर्ट पहुंचे और जैसे ही उनके तमाम अनुयायी, जिसमें राजपाल यादव भी शामिल हैं, उनको पता चला है तो वो अब रुख कर रहे हैं उनका हाल, उनकी सेहत के बारे में चिंता करते हुए उन्हें देखने, उनको मिलने के लिए। अभिषेक हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक, धन्यवाद आपका भी इस खबर के लिए, अपडेट के लिए।